मॉर्निंग फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं सेमीकंडक्टर डिवाइसेस पार्ट 4। फैट फैट स्टैंड्स फॉर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। अब फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर और बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में क्या डिफरेंस है? जो सबसे पहला डिफरेंस है, इसके अंदर सिंगल कैरियर के थ्रू कंडक्शन होती है, मेजॉरिटी कैरियर्स। इसमें माइनॉरिटी कैरियर्स का कोई कंसेप्ट नहीं है। अब इसमें लीकेज करंट का कोई कंसेप्ट नहीं है। अब लीकेज करंट नहीं है तो नो नॉइज एंड दस एक्सीलेंट थर्मल स्टेबिलिटी। ये पॉइंट आपको जरूर ध्यान रखना है। अब इसके इतने सारे एडवांटेजेस, इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। इसका स्मॉल गेन है, स्मॉल गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट है। नेक्स्ट, इट कैन बी fabricated only through silicon. फैट इज ए सिमेट्रिकल डिवाइस। अब फैट्स कितने टाइप के हैं? हमारे पास मोसफेट और आईजी फैट है, इंसुलेटेड गेट और मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर एंड जे फैट, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। अगर आप हो सके तो इनका इनपुट रेजिस्टेंस आप याद रख सकते हैं बड़े एग्जाम्स के लिए, वैल्यूज इनकी। इसका रेंज के अंदर होता है 10⁻6 to 10⁻8 एंड इसका है 10⁻10 to 10⁻15। स्मॉल एग्जाम यानी छोटे लेवल के एग्जाम्स होते हैं, उनके लिए आप याद रख सकते हैं जो जेफेट का इनपुट रेजिस्टेंस है वो कम होता है एज कम्पेयर टू मोसफेट। मोसफेट इज द हाईएस्ट इनपुट रेजिस्टेंस डिवाइस अवेलेबल। इसका कारण क्या होता है ये हम जब पीएसएन के बाद एग्जाम्स में पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन सेक्टर के लिए, तब मैं आपको एक स्पेशल स्लाइड लाऊंगा मोसफेट की वर्किंग पे और इन सब क्वेश्चंस के ऊपर जो इंटरव्यू में पूछ लिए जाते हैं। फिलहाल के लिए आप सिर्फ याद रखिए इसका हाईएस्ट इनपुट रेजिस्टेंस होता है, इसका कम होता है। आप इनके सिंबल पढ़ सकते हैं। यहाँ पे मैंने सिर्फ जेफेट के एन चैनल और पी चैनल के सिंबल बना रखे हैं और बाकी के सिंबल्स आप याद कर सकते हैं। इसका आपको पता होना चाहिए, उसमें से देख लीजिएगा। नेक्स्ट, मोसफेट। ये डिप्लीशन मोसफेट और एनहांसमेंट मोसफेट दो टाइप का होता है। डिप्लीशन मोसफेट को हम कहते हैं डीई मोसफेट भी, और इसे कहते हैं ई ओनली मोसफेट। जो डिप्लीशन मोसफेट है वो डिप्लीशन रीजन का मतलब दो मोड में काम करता है, डिप्लीशन मोड और एनहांसमेंट मोड, और ये सिर्फ एनहांसमेंट मोड में काम करता है। तो इनकी हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं जेफेट। जेफेट के अंदर हम एग्जांपल ले रहे हैं एन चैनल का। ये जो डायग्राम है ये आप देख सकते हैं, एन चैनल का डायग्राम है। इसमें सबस्ट्रेट तो एन है और इसमें पी की डॉपिंग की गई हुई है। गेट वोल्टेज इसमें हमेशा नेगेटिव देंगे। हम सबसे पहले हम देखते हैं, जब गेट वोल्टेज नेगेटिव देंगे तो ये पर्टिकुलर पीएन जंक्शन हमारा रिवर्स बायस हो जाएगा और यहाँ पे डिप्लीशन लेयर क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होगा, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। अगर यहाँ से हमें ड्रेन वोल्टेज अप्लाई की हुई है, ड्रेन टू सोर्स, अगर हम यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एज्यूम कर लेते हैं तो हम देख सकते हैं कि इस पॉइंट पे वैल्यू ज्यादा है और धीरे धीरे हमारी वोल्टेज ड्रॉप होने के कारण जैसे जैसे हम नीचे आएंगे तो हमारी वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। सपोज यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है तो इस पॉइंट पे कुछ वैल्यू है सपोज x4, इस पे यहाँ पे कुछ ड्रॉप हो जाएगा रेजिस्टेंस के क्रॉस, यहाँ पे वैल्यू कम होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ये जंक्शन रिवर्स बायस हुआ है ये ऊपर ज्यादा रिवर्स बायस होगा और नीचे कम होगा। और ये हमने पढ़ा था जितनी ज्यादा रिवर्स बायस होता है उतनी ज्यादा हमारे डिप्लीशन लेयर की विड्थ हो जाती है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो डिप्लीशन लेयर टेपर के अंदर आती है, इस डायग्राम में शो किया हुआ अपनी बुक्स में देख सकते हैं, जो डिप्लीशन रीजन है वो टेपर्ड होता है। जो ड्रेन की तरफ का होता है वहाँ पे हमारी चैनल विड्थ काफी कम हो जाती है और यहाँ पे चैनल विड्थ कम होने के कारण हमारी करंट डेंसिटी तो बढ़ जाती है लेकिन करंट डिक्रीज होता चला जाता है। और जैसे जैसे हम ये गेट टू सोर्स वोल्टेज बढ़ाएंगे तो एक पॉइंट आएगा, पिंचो पॉइंट, जहाँ पे दोनों चैनल आपस में टच हो जाएंगे और हमारा आईडी 0 हो जाएगा। तो चैनल विड्थ नैरो नियर ड्रेन, ये मैंने आपको समझा दिया कि रेजिस्टेंस ड्रॉप होने के कारण हमारी ड्रेन की तरफ से ज्यादा रिवर्स बायस होता है जंक्शन और सोर्स की तरफ से कम होता है। इसके कारण ड्रेन की तरफ ज्यादा डिप्लीशन रीजन विड्थ होती है और सोर्स की तरफ कम। तो अभी प्रैक्टिस दे सकते हैं, जैसे जैसे नेगेटिव वोल्टेज इंक्रीज करते जा रहे हैं वीजीएस की और डिप्लीशन रीजन विड्थ कम होने के कारण इसका आईडी डिक्रीज होता जाता है। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे आईडी हमारा 0 हो गया। इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम कहते हैं पिंच ऑफ वोल्टेज।
तो मैक्सिमम करंट कब होता है यहाँ पे, जब VGS हमारी 0 होती है तो मैक्सिमम करंट होता है ID इक्वल टू IDSS। ड्रेन करंट की हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट इसे प्रैक्टिस हम स्टडी करते हैं इन दिस वन। जैसे जैसे हम VDS बढ़ा रहे हैं, ये VDS की वैल्यू है, तो VGS को हमने कांस्टेंट रखा हुआ है। VGS 0 को आप देखते हैं पिंच ऑफ वोल्टेज देर में है, और जैसे जैसे हम VGS कम करते जाएंगे तो हमारी पिंच ऑफ वोल्टेज कम आएगी। तो सही डेफिनेशन जो pinch of voltage के, it is a minimum D2S voltage such that ID enters into saturation when VGS applied pinch of voltage decreases। ये आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पे कोई अप्लाई नहीं की तो pinch of हमारा यहाँ पे होगा, जैसे जैसे हम VGS को कम करते जाएंगे तो pinch of हमारा जल्दी होगा। अब आपको ध्यान रखना, इसके लिए कुछ न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं, लेकिन स्मॉल एग्जाम्स में मैं एक्सपेक्ट नहीं करता, लेकिन फिर भी आपको तैयार होना चाहिए। इसकी सिंपल एक इक्वेशन है, ID इज इक्वल टू IDSS ब्रैकेट 1 माइनस VGS अपॉन VP का होल स्क्वायर। अब इससे आपको क्या चलता है कि जो JFET है वो स्क्वायर ला डिवाइस है। ID इज डिफरेंट एंड मेजॉरिटी कैरियर करंट, ID माइनॉरिटी कैरियर करंट से इसमें होता ही नहीं है, एंड ID डिक्रीजेस विद टेम्परेचर। pinch of voltage, it is a minimum G2S voltage such that ID is reduced to 0। तो ये दो डेफिनेशन है आपकी। मिनिमम G2S वोल्टेज के अंदर ID एंटर इनटू सैचुरेशन, और अगर G2S वोल्टेज है तो ID is reduced to 0। ये दो वोल्टेज है। एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कई बार, कौन सी डेफिनेशन पिंच ऑफ वोल्टेज ही करेक्ट है, तो आपको ये दोनों वोल्टेज याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, ये था हमारा एन चैनल JFET, और ये कुछ इसके पैरामीटर्स हैं JFET के, ड्रेन रेजिस्टेंस की वैल्यू, ट्रांसकंडक्टेंस की वैल्यू, एम्प्लीफिकेशन की वैल्यू। तो इनके बेसिस पे ये आप इक्वेशंस याद रख लीजिए। गेट एग्जाम्स एंड DRDO इन लेवल पे तो आपको याद रखनी पड़ेगी, और बेटर है कि आप किसी एग्जाम में भी याद रखेंगे। सिर्फ एक पेज है, आप इसे याद करेंगे तो हो जाएगा। बस स्मॉल एग्जाम में सिर्फ आपको इतना याद रखना है, ID इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू W/L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ND and is directly proportional to VDS। ये इन चीजों का कंक्लूजन है। एंड हमारे यहाँ पे जो है ID is equal to 2PQ ND mu N VDS L by W। ये इतनी चीजें याद रखने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं MOSFET। MOSFET क्या है, मल्टीपल डिवाइस है जब तक कि इसमें सबस्ट्रेट कनेक्शन नहीं आता है। और N चैनल सबस्ट्रेट इसका P टाइप होता है, और P चैनल के लिए सबस्ट्रेट इसका N टाइप होता है। अब दो टाइप के हमारे MOSFET है, एक DE MOSFET एंड एक E ओनली MOSFET। जो DE MOSFET है वो डिप्लीशन मोड में भी काम करता है और इनहांसमेंट मोड में भी काम करता है। डिप्लीशन मोड के अंदर ID इज लेस देन इक्वल टू IDSS, ट्रांसमेंट मोड के लिए ID इज ग्रेटर देन इक्वल टू IDSS। PMOS is easier to fabricate and cheaper but required 2 times area। So हम हमेशा NMOS प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट है NMOS has higher package density। नेक्स्ट अब आप शुरू करते हैं N चैनल का डिप्लीशन मोड में कैसे काम करता है। N चैनल डिप्लीशन मोड में अब जैसे ही इसके अंदर गेट टू सोर्स वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो हमारी चैनल में रिड्यूस हो जाएगी। अब आपको ये याद रखना है कि हमारी जो गेट वोल्टेज होगी N चैनल डिप्लीशन मोड के लिए वो हमारी नेगेटिव होगी। और जैसे जैसे हम इसको और नेगेटिव करते जाएंगे तो यहाँ पे ये होल्स को अट्रैक्ट करेगा, और जो हमारा N चैनल था यानी इलेक्ट्रॉन्स हमारे मेजॉरिटी कैरियर से उनको डिप्लीट करना शुरू कर देगा, जिसके कारण से हमारा करंट डिक्रीज करता जाएगा। तो करंट डिक्रीज हो रहा है, चैनल डिप्लीट हो रहा है, इसलिए हम इसे कहते हैं डिप्लीशन मोड। सो इसकी आगे जैसे हम गेट वोल्टेज को नेगेटिव करते जा रहे हैं, ID हमारा रिड्यूस होता जा रहा है। जैसे जैसे हम इसको VDS को वैरी कर रहे हैं तो हमारी इसमें भी पिंच ऑफ वोल्टेज कम होती जा रही है, और ये इसकी इक्वेशन है। इनहांसमेंट मोड के लिए जो हमारी गेट टू सोर्स वोल्टेज जैसे हम बढ़ाएंगे 0 से इंक्रीज करना शुरू करेंगे तो N चैनल के अंदर और ज्यादा इलेक्ट्रॉन नीचे से इंड्यूस होंगे, और जिसके कारण हमारा चैनल बड़ा हो जाएगा, करंट हमारा इंक्रीज करेगा। तो अगर VGS इज लेस देन VT है तो MOSFET ऑफ है, और VGS ग्रेटर देन VT है ऑन है। इक्वेशन ऑफ ड्रेन करंट ऐसे आप देख सकते हैं, और ये हमारा इस तरह की ID को डिक्रीज कर रहा है, ये हमारा ट्रांसमेंट मोड, ये हमारा डिप्लीशन मोड। आप याद रख सकते हैं NMOS के लिए VT पॉजिटिव, PMOS के लिए VT नेगेटिव, और अच्छी परफॉर्मेंस के लिए हमारा VT हमेशा स्मॉल होना चाहिए।
नेक्स्ट है ई ओनली मोसफेट। इसके अंदर कोई चैनल पहले से फैब्रिकेटेड नहीं होता, तो चैनल को इंड्यूस किया जाता है इन्वर्जन लेयर बना के। फिलहाल आपकी मोसफेट की वर्किंग आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि इसकी इन्वर्जन लेयर का फंडा मैं आपको रीजनल एग्जाम्स के बाद बताऊंगा, वो एग्जाम्स में नहीं आएगा। आप इसके बेसिक इक्वेशंस याद रख सकते हैं, गेट कैपेसिटेंस की एप्सिलॉन एक्सपर्टी और चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन अकर्स इन ई ओनली। दो चीजें होते हैं, बेस विड्थ मॉड्यूलेशन वो एग्जिस्ट करती है हमारी बीजेटी में। नेक्स्ट है चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन अकर्स ओनली इन ई ओनली मोसफेट, और चैनल विड्थ मॉड्यूलेशन जेफेट डिप्लीशन मोसफेट ट्रांसफर इन तीनों के अंदर एग्जिस्ट करती है। मेन पॉइंट है एज VDS इंक्रीजेस फर्दर चैनल विड्थ डिक्रीजेस। ये आप इनकी कैरेक्टरिस्टिक स्टडी कर सकते हैं। ये ट्रायोड रीजन ऑफ इक्वेशन है, सैचुरेशन रीजन है। यहाँ से आप इक्वेशंस याद रखिए कि GM कंडक्टेंस है, इक्वेशन ऑफ NL जब ऑपरेट करता है ट्रायोड रीजन में ये होती है आइडियल इक्वेशन, और सैचुरेशन रीजन के अंदर ये होती है। एम्पलीफायर्स को हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे जब हम एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स करेंगे। So today, subscribe my channel, Experience with. Thank you.